जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। भाइयों, मैं आपको एक ऐसी जानकारी देना चाहता हूं जिस जानकारी के लिए आप सब भाई सोच रहे हैं, वही जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। आप मेरी जानकारी को बस ध्यान से सुने। आप किसी भी नेगेटिविटी से, आप किसी भी शक्ति से परेशान है, जो शक्ति आपको प्रतिदिन परेशान कर रही है, आप जानना चाहते हो ये शक्ति है कौन जो आपको परेशान कर रही है। चलो आज मैं आपको बता ही देता हूँ वो शक्ति है कौन जो आपको परेशान कर रही है। आपका जीवन निकल गया, आपको दरबारों में जाते जाते आप भटकते भटकते परेशान हो चुके हो और आपको आज तक पता नहीं लगा कि वो शक्ति है कौन। चलो आज हम बता ही देते हैं वो शक्ति है कौन। आपको क्या करना है, आपको अपनी कुलदेवी, जो आपकी कुलदेवी कौन है, आपको अपनी कुलदेवी को मनाना है। वो कैसे? आपको कुलदेवी के स्थान पर जाना है, क्योंकि आपको शक्ति का पता नहीं करोगे कि शक्ति कौन है जो आपके घर में परेशान कर रही है। आप कुलदेवी पर जाओ, कुलदेवी पर जाओ, भोग प्रसाद लेके जाओ, घर से 5 पुआ बनवाओ जो गुड़ के होने चाहिए, गुड़ के आटे के होने चाहिए। 1 अठावरी बनवाओ और माता के लिए हलवा बनवाओ। पंचमेवा का प्रसाद लो, 5 तरह का मीठा लो, 1 पान मीठा लो, 1 चुंदरी लो, 16 श्रृंगार खुला लो, 1 नारियल लो। और आपको क्या लेना है, जो मेन चीज क्या है, आपको अपनी देहरी की मिट्टी लेनी है। कहना है माँ भगवती दुर्गा मैया रानी, मैं तेरे स्थान पे आ रहा हूं, ये अपने घर की रज माँ तेरे चरणों में रखने आ रहा हूं, क्योंकि ये घर में तुझे समर्पित कर रहा हूं। वो घर की मिट्टी ले जाकर उस माता के चरणों में रख दो, अपनी कुल देवी के चरणों में रख दो और अपने आप को और अपने घर को माँ भगवती दुर्गा के चरणों में समर्पित कर दो। जो तुम सामान लेके गए उस सामान को भी माता के चरणों में समर्पित कर दो। सभी सामान को माता को प्रेम से समर्पित करो और माता से कहो, हे माँ भगवती, मुझे अपना पात्र बना लो। मैं तो आपका पात्र हूं, पात्र था और पात्र ही रहूंगा। माँ भगवती, मैं बच्चा था, अनजान था, कुछ समझ नहीं पाया आपके खेल को माता, बस मुझे रास्ता दे दीजिएगा। ऐसी कौन सी शक्ति है माता जो आपके होते हुए मुझे परेशान कर रही है? ऐसी कौन सी शक्ति है माता जो आपके होते हुए मुझे परेशान कर रही है मैया? उस माता के आगे अपने अंदर से 2 आंसू डाल देना, एक भाव माता के चरणों में रख देना अपना। देखो माता आपको कैसे समर्पित करती है, कैसे आपको अपनाती है। कह देना माता से, हे माता भगवती, चल मेरे साथ, वो घर तेरा है, वहां वो जो उस घर में रहता है वो परिवार तेरा है। माता चल और मेरा समाधान करा। जो कौन सी शक्ति है जो मैं बार बार भटक रहा हूं, जगह जगह पे भटक रहा हूं, माता में धक्के खा रहा हूं और मां मुझे समाधान नहीं मिल रहा, मुझे समाधान दे। उसी मंदिर से एक मूर्ति खरीद के लाना, उसी माता की एक छोटे से खड़ामू खरीद लेना, उसी माता के लिए एक चुंदरी खरीद लेना, 16 श्रृंगार ले लेना, 1 नारियल ले लेना। जो माता के लिए सामान लेके गए थे तुम, उसी सामान को रिपीट फिर बनाना है। घर पे आके, घर पे आके वही सामान फिर चाहिए। 1 चौकी लेनी है, सफेद कपड़ा लेना है, सॉरी सफेद कपड़ा नहीं, लाल कपड़ा लेना है। वहां पे विराजमान करना है। 1 जल का लोटा लेना है, उस जल के लोटा में
5 लौंग के जोड़ा डालने हैं, 1 सुपारी डालनी है माता कुल देवी के नाम की, माता कुल की देवी के नाम की, और उसी लोटा पर अपनी कुल देवी, कुल देवता और पितृ देवता को समर्पित करना है। जो आपके घर में देवंत्र पूजते हैं उनसे सबसे प्रार्थना करो, उनकी एक अग्यारी करो, उस अग्यारी को उनके सबके लौंग का जोड़ा चढ़ाने माता के सामने ही, पहले माता विराजमान करनी है वहां पर, फिर सबके जोड़ा चढ़ाने हैं अग्यारी पे। जोड़ा चढ़ाने के बाद सभी देवंतरों से कहो, हे देवता महाराज यहाँ पर विराजमान हो जाओ माता के साथ में, और जो भी मेरी गलती शलती है, मेरी गलती शलती को क्षमा करो और मुझे रास्ता दो, मुझे रास्ता दो। वही अग्यारी आपको 40 दिन की माता भगवती दुर्गा की सेवा उठानी है, अपनी कुल देवी की। उस सेवा में आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको करना क्या है, पहले आपको शुद्ध अवस्था में रहना है 40 दिन, शुद्ध अवस्था में रहना है 40 दिन। 41वें दिन माता की सेवा को समापन करना है, और आपको शुद्ध ही घर पे भोजन खाना है, जैसे प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए। हम किसी भी देवता की सेवा उठाते हैं तो उसमें हम प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करते। क्यों नहीं करते? कुछ लोग तो इसमें भी अतरक निकालेंगे कि देवी को भेंट लगती है, देवी का भोग बनाना पड़ता है। ये आप लगाते हो, माता तो नहीं मांगती ना। तो भाई मैं, जो मेरी वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन रहा होगा वो ध्यानपूर्वक ही सुन लेना। जो मैं बता रहा हूँ उन बातों को मेरी को फॉलो करो, और आपको आपकी बीमारी का पता लग जाएगा कि आपकी बीमारी क्या है। आपको 41 दिन, माता 40 दिन पूजा करनी है। जब 41 दिन हो जाएं, 41 दिन हो जाएं तो पंडित को बुला के अपने घर पे माता दुर्गा का हवन करवाना, घर पे कन्या बिठाना। लेकिन आपको इन 40 दिन में ही पता लग जाएगा कि कौन शक्ति आपको परेशान कर रही है। आपको समाधान मिल जाएगा कि कौन शक्ति आपको परेशान कर रही है, क्यों कर रही है, वो कौन शक्ति है, आपको नजर जरूर आएगी। माता आपको उसे आपके सामने जरूर करेगी। आपको प्रतिदिन 40 दिन सुबह अग्यारी करनी है, और सभी देवताओं के जोड़ा देने हैं जो आपके घर पर देवता हैं। और आप कुल देवी को मैन बनाकर पहले कुल देवी को जोड़ा दे, सबसे पहले गणेश भगवान को जोड़ा देना है, फिर अपनी कुल की देवी को जोड़ा देना है, कुल की देवी को जोड़ा देना है, फिर अपने कुल देवता को जोड़ा देना है, फिर अपने पितृदेवता को जोड़ा देना है। बाकी आपके घर में जो भी देवता, आप जिन शक्तियों को पूजते हो, आप सभी के जोड़ा दे सकते हो, किसी का आगे किसी का पीछे। आप ये विधान 40 दिन आपको रिपीट करना है प्रतिदिन, और आपको ज्यादा भोजन नहीं करना है। मैं आपको भोजन करने की मना नहीं करूंगा कि आप भूखे रहिएगा, प्यासे रहिएगा, नहीं। आप खाना खा के माता भगवती का प्रतिदिन माता के सामने बैठ के बात करिएगा। मैं आपको मंत्र शंत्र कुछ नहीं बता रहा हूं, बस आपको एक साधारण सी सेवा बता रहा हूं। ये साधारण सी आप सेवा करिए, माता से सिर्फ बात करिएगा। जो आपके दिल में है उन बातों को माता से करिए, और माता से ऐसी अर्जी, ऐसी प्रार्थना करो कि माता भी आपसे बात करे, जैसे आप माता से बात कर रहे हो। ऐसा भाव बनाओ कि माता भी आपसे बात करने की सोच रही है, या बोल रही है, या कुछ कह रही है। ऐसे अपनी मन में भावना लाओ, जिस भावना से माता का मुख खुलेगा। अगर कोई बंधन होगा तो खंडित हो जाएगा। किसी ने कोई तो आपके घर पे बंधन कर दिया तो 40 दिन के अंदर वो बंधन खत्म हो जाएगा। कैसा भी बंधन हो, आपके देवी को, देवता को किसी ने बांध दिया है, कुछ कर दिया, वो खत्म हो जाएगा। सबसे एंड में माता, जैसे आपने जो देवता को जोड़ा दिए हैं, उन देवताओं को आपकी जो कुल की देवी है उसको सबसे अलग भोग देना है। प्रतिदिन उसको 1 जायफल दक्षिणी देना है। जैसे माता कालका आपकी कुल की देवी है, या आपकी चामड़ कुल की देवी है, तो आपको जायफल देसी देना है, लंबा वाला।
और आपकी कोई भी देवी माता है तो आपको चामड़ और कालका को छोड़ के अगर कोई देवी है आपकी तो आपको जायफल दखनी देना है। और भी कोई देवी आपकी अगर कालका रूप में है तो आपको देसी जायफल देना पड़ेगा। सबकी पूजा करने के बाद देसी जायफल देना है जो आपकी कालका और माता चामड़ है। तो अगर कोई देवी है तो आप दक्षिणी जायफल दो सिंदूर लगा के, और माता से प्रार्थना करो, हे माँ भगवती ये जो भी शक्तियां हैं माँ सब आपके अधीन में। तो कोई भी शक्ति एक तो माता से बाहर नहीं होगी, माता के कहने पर ही वो चलेंगी। और आप पर कोई बंधन डालता है, कुछ करता है तो माता स्वयं ही बंधन आपका काट देगी। क्योंकि 40 दिन में माता आपसे इतना प्रेम करने लग जाएगी जितना आप माता से कर रहे हो। तो आपके बंधन माता की कोई आप तंत्र मंत्र जादू टोना करता है तो समाप्त हो जाएगा। किसी का तंत्र मंत्र जादू टोना आप पर नहीं चलेगा। कुछ दिन ऐसे ही सेवा आपका समाधान इसमें 40 दिन में आपको मिल चुका होगा। और मैं ज़्यादा क्या कहूँ, अगर आपको कोई भी जानकारी मुझसे लेनी हो इस वीडियो को देखो रिपीट करके बार बार, और आपको इसमें से कोई जानकारी आपके पल्ले ना पड़े तो आप मुझे कॉल करके या मैसेज करके आप यूट्यूब पर मुझसे मैसेज करके आप पूछ सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगा। अगर आप अपना नंबर छोड़ दें यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो मैं आपसे संपर्क कर लूँगा, आपको बताऊंगा, जो आप पूछोगे उसका मैं सवाल का जवाब दूंगा। जय श्री राम, जय बालाजी महाराज, जय गुरु महाराज।